हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी विद बेसिक में। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। नाउ आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, सो किसी भी नंबर को देखते हम कैसे निकाल सकते हैं कि कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं। ठीक है, तो आप देखो, दो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बहुत ही सिंपल है कि कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा। अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये दिख जाए ना, किसी भी नंबर में आपको यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, आप तुरंत पहचान लीजिए इट इज डिविजिबल बाय 2। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे आपके लिए, जैसे आपने 2, 3, 4 है, 4 है इसके यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, इस यहाँ पे देखो 22 में 2 है, 44 में 4 है, 58 में 8 है। सो इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, इफ अ नंबर हैज 0, 2, 4, 6, 8 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, आज से आपकी ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है, कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आप 0, 2, 4, 6, 8 देखते हैं तो वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। नाउ नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान। इसमें क्या करना है आपको, चाहे कितना ही बड़ा नंबर दे दे, आप सिर्फ उसके सारे डिजिट्स को प्लस कर दो। प्लस करके देखो जो उसका आंसर आया है, क्या वो 3 का मल्टीपल है, क्या वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो आपको ये चेक करना है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है 216, अब हम इसको बाद डिवाइड करेंगे, बहुत देर लग जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट को प्लस कर देंगे। 2 + 1 3, 3 + 6 9। क्या 9 3 का मल्टीपल है? यस, ऑफ कोर्स 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। नाउ नेक्स्ट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। सो देखिए क्या होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है, आप उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट देखो, देखो क्या वो मल्टीपल ऑफ 4 है या वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्या लास्ट के 2 डिजिट्स, वंस और टेंस की 2 डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, पूरा डिवाइड होता है, तो वो क्या है, डिविजिबल ऑफ बाय 4 है। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया 1936। नाउ जस्ट फोकस ऑन द 2 डिजिट्स ऑफ लास्ट 36, so 36 is multiple of 4, so it is divisible by 4. okay, सो आपको किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, अगर वो 4 की मल्टीपल है या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, तभी वो क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। ओके, 5 का तो हमें शुरू से ही पता है कि या तो उसका जो यूनिट प्लेस है, जो लास्ट नंबर है, या तो वो 0 होगा या वो 5 होगा। सो इधर इट इज 0 और 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जैसे 10, 150, 1985, और ठीक है, आप 5 का टेबल भी देखोगे, जैसे 5, 10, 50, 25, 20, 30, 35, 40, 45, so all it is there's a pattern 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. So it is a divisibility rule of 5 that if the last number of a digit is either 0 or 5, it is divisible by 5. Okay, now continue. नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ओके, सो इसमें क्या है, एक इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, वो अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, चलो मैं आपके लिए दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही होगा कि आपको क्या करना है, लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 देखना है। सो क्या होगा, 2 से वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 का देखना है कि वो जो सम करोगे आप सभी जो नंबर में जो डिजिट है सबका प्लस करोगे तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर ये दोनों रूल्स को फॉलो करता है, मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आए कि कोई भी नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6। जैसे हमारे पास 24 है,
आप देखो 24 यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। हमारे पास 4 यूनिट प्लेस पे है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 की भी कंडीशन देख लेते हैं। 3 कहता है कि सबको प्लस कर दो या उसका मल्टीपल होना चाहिए। हमें पता है 24 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 24 इज द मल्टीपल ऑफ 3 और 2 + 4 को भी हम प्लस करते हैं तो 6 आता है। सो इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3। सो हम कहेंगे जब इसने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया कि ये 2 से भी हो गया 3 से भी हो गया, तब हम इसको बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 6। पर अगर इसमें से ऐसा कंडीशन आता है कि 2 से वो हो गया डिविजिबल पर 3 से नहीं हुआ, ठीक है, 3 से हो गया पर 2 से नहीं हुआ, तो आप इस कंडीशन में आप उसको क्रॉस करोगे कि नहीं ये डिविजिबल नहीं होगा 6 से। जैसे 27 है, एज्यूम 27 है, 27 को देखो, अब 27 3 का मल्टीपल तो है पर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो 7 है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ रूल ऑफ 8। बच्चा आपकी एनसीईआरटी में 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं दे रखा है, इसलिए हम 8 पे मूव ऑन होते हैं। सो इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट की 3 डिजिट को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो और पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 8। यहीं पे हम 4 का एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। 4 में कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए या 4 की मल्टीपल होनी चाहिए। अब 8 में हमें कहा है कि किसी भी नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट्स है वो 8 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा 8 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 73,512 है, हमने लास्ट की 3 डिजिट ली 512, हमने इसको 8 से डिवाइड किया, हमें मिला 64। यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ऐसे ही मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा है ताकि ज्यादा होच पोच ना हो, आप और भी ज्यादा एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, ये भी एज लाइक 3 ही है। जैसे हमने 3 में सभी डिजिट्स को का सम किया था, ऐसे ही देखिए यहाँ पे 3 देखिए, हमने सभी डिजिट्स को सम कर दिया और जो आंसर आया वो क्या था 3 का मल्टीपल था। एज लाइक हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हम जब जाएंगे, सो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9, सभी को चाहे कितना बड़ा नंबर दे रखा है आप सबको प्लस कर दो, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है या वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे अभी हमें कितना बड़ा नंबर देगा 2 7 2 5 2 6 5, हमने सबको प्लस कर दिया, प्लस करके 27 आया, 27 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखो कितना सिंपल हो गया कि अब हमें इसको डिवाइड, वैसे बहुत बड़ा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई ट्रिक ऐसी आए कि कुछ करना ही ना पड़े, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर इतनी बड़ा वाला प्रोसेस नहीं करना कि पूरा डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो देखो 3 में हुआ सबका प्लस कर दिया, 9 में हुआ सबका प्लस कर दिया और देख लिया कि वो पूरा डिविजिबल है 9 से या मल्टीपल है 9 का। सो इट इज वेरी इजी बच्चा। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, सिंपल है भाई, लास्ट में आपको 0 देखना है यूनिट प्लेस पे, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। नाउ देखो ये इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, इसमें हर एक बच्चा फंस जाता है कि कैसे करेंगे, क्या कोई ट्रिक नहीं है, क्या कोई अच्छे से हो नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बहुत सिंपल है बच्चा, आपको ओड और इवन का कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ कि ओड और यहाँ पे क्या है पता है क्या करना है, ओड और इवन की प्लेसिंग देखनी है, ओड या इवन नंबर्स नहीं देखने, यहाँ पे उनकी प्लेसिंग देखनी है। अब चाहे आप वो प्लेसिंग पीछे से कर लो 1 2 3 4, या वो प्लेसिंग आप सामने से कर लो 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ आपको सामने की प्लेसिंग से बता रही हूँ कि मैंने देखो 1 को ओड 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो 1 और 3 प्लेस पे जो आएगा वो ओड है, जो 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे जो इन प्लेसेस पे आएगा वो ओड है, और जो 2 4 6 8 5 की प्लेसिंग पे आएगा वो इवन नंबर है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कोई भी आपको बड़ा नंबर दे चाहे छोटा नंबर दे, आप उनके ओड नंबर
ओड प्लेसिंग नंबर, ध्यान रखना बेटा, ओड प्लेस और इवन प्लेस को आप डिफरेंस करो और उसका डिफरेंस हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। और दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की प्लेसिंग देखनी है, ओड प्लेस पे जो नंबर को प्लस करो, जो इवन नंबर पे जो इवन नंबर पे इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको प्लस करो और उनका डिफरेंस शुड बी 0 और 11, यही होना चाहिए एंड इट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल दे रखा है। देखो उन्होंने क्या किया, 308 है, ठीक है, 308 है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पीछे से नंबरिंग कर रखी है, जैसे 1 2 3, ओके चाहे आप पीछे से करो आगे से करो सेम चीजें प्रोसेस में रहेंगी। जैसे अब 1 इसने यहाँ पे लिया तो 1 की प्लेसिंग 8 है, 3 की प्लेसिंग 3 है, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। और यहाँ पे देखो 2, अब हमारे पास बड़ा नंबर तो है नहीं, तो इवन नंबर पे सिर्फ 0 है, तो हमने 11 में से 0 माइनस किया तो कितना है 11, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, यही मैंने एग्जांपल में ले रखा था कि आप प्लेसिंग में देखो 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1, इनका डिफरेंस निकालोगे 0 आएगा, सो दीज बोथ आर डिविजिबल बाय 11। बट इफ देयर इज अ 22, 23, 22, 33, 44, बेटा these are the multiple, not the divisible by 11, okay? So अगर आपका डिफरेंस 0 या 11 है तब ही वो डिविजिबल होगा, कुछ और आंसर आएगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास आपकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, दिमाग का बिल्कुल एकदम से इतना अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। देखो अब हमारे पास है ये सीरीज दे रखी है कि 2 से डिविजिबल है ये नंबर, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 11 से, ठीक है। अब जिस बच्चे ने डिविजिबिलिटी रूल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो तुरंत कर देगा। 128 है, 2 से, पहली कंडीशन है 2 से कब होगा, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0 2 4 8 होगा, ठीक है, 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, यस। नाउ 3, हमें 3 में क्या करना है, सबको प्लस करना है, सो देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 11, क्या 11 डिविजिबल, 11 3 का मल्टीपल है नहीं, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 से आपको क्या करना है, 4 के लास्ट में देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, क्या ये डिविजिबल है पूरे 4 से, yes 4 7 जा 28, so it is divisible by 4। 5 से देखो कंडीशन क्या थी, 0 या 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, नहीं है, so it is not divisible by 5। 6 से देखो अगर ये 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो ही 6 से होगा, अगर इनमें से किसी एक से होता है दूसरे से नहीं होता है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। 8 से देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट को आप पूरा पूरा डिवाइड करो, से पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज डिविजिबल बाय 8। 9 से करके देखो, 9 से आप इस तीनों को प्लस करोगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, 11 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 10 का देखो लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 11 का देखो, 11 का देखो 8 प्लस 1 9, इवन प्लेस पे सिर्फ 2 है तो 9 माइनस 2 7, तो हमें तो सिर्फ 0 या 11 चाहिए, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ओके। ये सारी सीरीज है, ये आपको खुद से करना है, पर मैंने आपकी हेल्प के लिए नीचे इसको पूरा फिल करके भी रखा हुआ है, पर बच्चे अगर आपने खुद से अपने दिमाग से करोगे ना तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको जैसे मैंने आपको ऐसे वर्बली बताया ना, आप इसको वर्बली कर दोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब ये पूरे नंबर्स है कि इसमें बताने की कौन 4 से डिविजिबल है कौन 8 से डिविजिबल है। मैं आपको अभी आंसर बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, मैं जस्ट आपको ये हल्का हल्का इनका हिंट दूंगी कि देखो 4 से डिविजिबिलिटी रूल का एक ही हमारे पास था कि 4 से कोई चीज डिविजिबल कब होगी, जब उसके दो डिजिट्स हमारे पूरे पूरे डिवाइड होंगे। 8 से क्या कंडीशन थी कि 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट पूरी पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास, चलो मैं छोटा नहीं लेती हूँ, बड़ा ले लेते हैं, 7 2 6 3 5 2। आप इसमें 4 में ना, 4 में लास्ट की 2 डिजिट लो। अब देखो आप इसको 52 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप 52 को 4 से डिवाइड करते हो तो देखो क्या आएगा हमारा, अगर आपने 52 को आप
52 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो हमारा आएगा 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। कितना आया हमारा, दोबारा करके देखते हैं। 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो इट इज डिविजिबल बाय 4। 8 से क्या कंडीशन थी, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। क्या कंडीशन थी कि हमें क्या करना है, इसको 8 से हमें 8 से इसको 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है। 352, 352 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे 352। तो देखिए 3 8 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। नाउ दैट्स कम अगेन 32, तो 8 4 जा अगेन 32, 8 4 जा 32। इट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। सो ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। 4 में यही है 2 डिजिट लेनी है, उनको डिवाइड करके देखना है। 8 में क्या है, 3 डिजिट लेनी है, उनको डिवाइड करके देखना है, वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है यहाँ पे 6000 की। इसको बेटा आपको पूरे को डिविजिबल करके डिवाइड करके देखना है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये नहीं है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा पूरा लिख दिया है, आप इसको शॉर्ट ब्रीफली अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। छोटी सी कंडीशन, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से आप देखते पहचान जाओगे, जिन जिन नंबर के पास आपके पास लास्ट में देखो 0 2 4 6 8 चाहिए, ये वाला 2 से डिविजिबल है, ये वाला 3 से डिविजिबल है, ये वाला सॉरी ये वाला 2 से डिविजिबल है, दिस वन ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट, दिस इज डिविजिबल बाय 2, this is divisible by 2, this is also divisible by 2, this is not, this is divisible by 2, this is divisible by 2। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन ये देख ली, आप एक यहीं पे यहाँ पे बना लीजिए। यहाँ देखो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट बना लो कि यहाँ पे लिखो 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखो 3। ठीक है, अब आपने इनको देख लिया कि हाँ यस इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज यस, yes, it is also yes, 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 no, yes and yes। ठीक है, अब हम 3 का देख लेते हैं। 2 + 9 9 11, 11 + 7 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23। ठीक है, 23 + 4 27, so it is divisible by 3, so it is। ठीक है, आपको यही कंडीशन फॉलो करनी है, सबको प्लस करना है और प्लस करके देखना है भाई ये 3 से हो गया नहीं हुआ, 3 से हुआ है नहीं हुआ है, सबको प्लस करना है। और आप फिर ऐसे अगर ये दोनों को कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये 6 से है, अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे ये मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली बताया है, आप नेक्स्ट जाओगे ना तब आपको मैंने पूरा लिख के समझा रखा है एक एक वर्ड कि कौन सा डिविजिबल बाय 3 है, कौन सा डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ठीक है बच्चा, ये आपकी हेल्प के लिए, और जो बच गए सवाल है वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, दैट्स फॉर यू। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इसमें बच्चा आपको ब्रीफ देखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जैसे पहला ही है 5 4 4 5। मैंने पहले कहा है बेटा प्लेसिंग देखनी है, ओड नंबर या इवन नंबर नहीं देखना, हमें प्लेसिंग देखनी है कि प्लेसिंग क्या है। अब देखो चाहे प्लेसिंग वो आप आगे से करो 1 2 3 4, चाहे प्लेसिंग पीछे से करो 1 2 3 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये करना है कि ओड प्लेस पे जो नंबर है उनको प्लस करने पर, इवन नंबर पे जो इवन प्लेस पे जो नंबर उनको प्लस करने पर उनका जो आप डिफरेंस निकालोगे वो तो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होता है। अब आपने इसको देखा 5 + 4 9, 4 + 5 9, माइनस क्या कितना है 0, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। आप इसमें देखो 1 + 8 9, 9 + 4, ठीक है, 9 + 4 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 आ गया। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक नहीं, पीछे से कर रखा है 4 + 8 + 1, सो इट इज 13। अब आप इसको देखो 2 + 0 2, 13 - 2 इज इक्वल टू 11, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। नाउ नेक्स्ट देखिए
हाँ जी, अब हमें इतना बड़ा नंबर दे रखा है। आप अब पीछे से अगर नंबरिंग करते हैं ओड प्लेसेस की तो देखो 5 + 9 + 3, ठीक है, +7, या 7 + 3 + 9 + 5 कितना हुआ 24, 1 + 8 + 6 = 15, माइनस किया तो हमारा 9 आया, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। बेटा प्लेसिंग देखनी है, ठीक है, ओड प्लेस और इवन प्लेस की। नाउ नेक्स्ट है 70169। अब देखो 7 + 1 + 9 + 0 = 17, 0 + 6 + 3 + 8 = 17, माइनस क्या 0 आया, यस। अब जो बचे सम्स है वो आपको करना, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ओके। Now write the smallest digit and the greatest digit। इस सवाल में ये हमें एक ही ब्लॉक में हमें दो नंबर नहीं डालने हैं, हमें एक ही नंबर डालना है, एक बार सबसे बड़ा और एक बार सबसे छोटा। तो 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद होगा तो यही है कि हमें इसको प्लस करना है। हमने प्लस किया 6 + 7 + 2 + 4, 6 + 7 + 2 + 4, ये हमारा निकल के आता है 19, ठीक है 19। पहले हमें स्मॉलेस्ट डालना है और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं इसमें 1 डालती हूँ स्मॉलेस्ट तो 20 होता है, बट 20 तो 3 का डिविजिबल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं इसको 2 प्लस करती हूँ तो 21 आता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, है ना, क्योंकि 21 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब ऐसे ही मैं ऐड करती हूँ, इसमें 9 ऐड करती हूँ, 9 ऐड करती हूँ तो ये हमारा क्या आता है 28। अगर मैं इसमें 8 प्लस करती हूँ तो ये आता है 27। सो हम 8 को ही मानेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है। देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, आप 0 से इसमें प्लस करके देखो, 0 से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, नहीं होता। 2 से तो हो जाएगा, 0 और 1 से नहीं होएगा, आप इसको प्लस हो तो 3 का डिजिबल नहीं आएगा। ऐसे आप 10 प्लस करोगे, अगर 19 में आप 10 प्लस कर रहे हो तो कितना आ जाता है, 10 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29 तो नहीं है डिविजिबल, ठीक है। आप इसमें 9 प्लस करोगे 28 आएगा, 29 तो नहीं है डिविजिबल इसका, ठीक है। अगर हम 8 करते हैं तो ये सीधा 27 है, तो 27 क्या हो जाता है डिविजिबल ऑफ 3 हो जाता है। तो लार्जेस्ट हमारा 8 हो गया नंबर और स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी 2 हो गई, ठीक है। इसमें एक ही नंबर डाला, एक बार तो स्मॉलेस्ट लिख के करना है, फिर एक बार लार्जेस्ट लिख के करना है। ऐसे हमारा अगला सम है 47652, ठीक है। अब आप इसको भी प्लस करो, आप इसको प्लस करो 24 आएगा, ठीक है। 24 हाँ है, तो हमने अगर 0 लगा के देखा 24 हमारा भाई है तो 0 हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। अब हम इसको फिर करके देखते हैं, लास्ट में जाते हैं लार्जेस्ट 10, अगर हम इससे प्लस करते हैं 10 प्लस किया तो 34 आया, 34 तो भाई नहीं है। फिर हमने 9 प्लस करके 33, 33 भाई डिविजिबल है 3 से पूरा पूरा, सो इसकी स्मॉलेस्ट डिजिट 0 हो गई और लार्जेस्ट इसकी 9 हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से थोड़ा एक बार बैक जाके आप दोबारा से देख लो। अब देखो, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ सो दैट फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। बिल्कुल प्लेसिंग का ध्यान रखते हुए जाना है। सो 9 2, ठीक है, यहाँ पे एक ही है, ये गलती से 2 ब्लैंक हो चले गए हैं, ठीक है, 3 8 9। हम आपको आगे दिखाते हैं, तो देखिए आप ओड प्लेसेस देखो और जो इवन प्लेसेस है वो देखो। यहाँ मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया है क्योंकि ये यहाँ पे हमारा 25 आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको, अगर आप इस ब्लैंक को छोड़ देते हो, आप देखते हो 2 3 9, इनको प्लस करते हो 14 आता है। मैं जब 9 इसको मैं x मान लेती हूँ, x मान के करती हूँ और फिर मैं 8 प्लस करती हूँ तो ये मेरा 17 आता है। अब मैं 17 में ऐसा क्या प्लस करूँ कि जब मैं 14 में इसको करूँ ना तो क्या हो जाए, ये मेरा 11 आए। यहाँ पे अगर आप इसको छोड़ दो, आप देखो मैं इसको दूसरे वे में बताती हूँ, 9 प्लस, मैं इसको x मान लेती हूँ, इस खाली ब्लैंक को x प्लस 8, ठीक है। सो ये मेरा निकल के आता है 17, ठीक है। अब मैं 17 में ऐसा क्या करूं, क्या प्लस करूं 17 में कि जब मैं इसको 14 से माइनस करूं ना तो मेरा 11 या 0 आए, ठीक है। जब मैं इसको 14 से माइनस करूं तो क्या आए, मेरा 0 या 11 आए। तो देखो 17 में आप प्लस करके देखो, अगर आप 17 को 25 बना लेते हो, 25 मतलब उसमें
8 प्लस करके उसको 25 बनाती हूँ, जब मैं 14 से माइनस करती हूँ तो 11 आता है। ठीक है, सो ऐसे ही आपको ये इसका नेक्स्ट सम भी करना है, और ये मैं आपको नेक्स्ट सम अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको ज़रूर पिन कमेंट में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चा कीप कंटिन्यू, आप पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।